भाई साहब क्या कर रहे हो? इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या? हमें देर हो रही है, साइड क्यों नहीं देते? अबे ओए, ये सड़क तेरे बाप की है जो गाड़ी साइड करूं? हॉर्न क्या बजा रहा है? देखता नहीं पुलिस जा रही है? तुम आर्मी वाले अपने आप को समझते क्या हो? बॉर्डर पे हो गए शेर, यहाँ सड़क पे हम ही राजा हैं। पीछे चल चुपचाप। साहब वर्दी पहने हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना अभी नीचे उतरकर आपकी सारी हेकड़ी निकाल देता। भगा गाड़ी, इसे आगे नहीं निकलने देना है। आज इस फौजी को बताते हैं कि पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। Absolutely, sir. साहब आज तो कसम से मजा आ गया। वो शाम वाला वाकया मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ। कौन सा वाकया बे? आज तो सुबह से कई शिकार किए हैं। अरे वही साहब, वो बाजार के नुक्कड़ वाला, वो ठेले वाला बुड्ढा, क्या नाम था उसका? रामदीन या कुछ ऐसा ही। और वो गिड़गिड़ाने लगा कि साहब आज बिक्री नहीं हुई, बेटी बीमार है। हाँ साहब, क्या ड्रामा कर रहा था वो। बेटी बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है, जैसे हमें नहीं पता कि ये सब बहाने होते हैं। अरे इन लोगों की तो आदत है रोना। मैंने बस एक ही बात कही, सड़क सरकारी है और इस सड़क का मालिक मैं हूँ। साहब वो नजारा देखने लायक था। पूरी आलू प्याज सड़क पे बिखर गई और ऊपर से उसकी जेब में। लेकिन साहब एक बात का डर लग रहा है। सुना है नया एसपी साहब बहुत कड़क है। अभी कल ही चार्ज लिया है उसने। कहीं किसी ने शिकायत कर दी तो? अबे ओ डरपोक, तू बस गाड़ी चला, दिमाग मत चला। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ कच्ची गोलियां खेल रहा हूँ? देख रमेश, ऊपर तक अपनी सेटिंग है। ये जो नया एसपी आया है ना राठौर, अपनी ही जाति बिरादरी का समझो। एक बार जाके मिल लूंगा और अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाएगा तो नेताजी का फोन घुमा देंगे। ट्रांसफर होते देर नहीं लगती आजकल। सही कहा साहब। वैसे भी आज की कमाई का क्या प्लान है? शाम हो रही है और अभी तक पार्टी का इंतजाम नहीं हुआ। हाँ यार, आज मुर्गे तो बहुत फंसे पर खर्चा भी बहुत है। ये ठेले वालों से तो चिल्लर ही मिलते हैं, कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। साहब वो देखो, ट्रैक्टर वाला ईंटों से भरा है। ओवरलोडिंग का चालान के नाम पर कुछ झटक लें। छोड़ बे, ये गांव वाले हैं, 150 रुपए देके रोना शुरू कर देंगे। यहाँ कोई बड़ा शिकार मिलेगा। रमेश, कोई बढ़िया सा गाना लगा, पंजाबी वाला, मूड बना। जी साहब। वैसे वो जो आर्मी की भर्ती चल रही थी पास के जिले में, सुना है वहाँ बहुत सख्त चेकिंग हो रही है। आज सुबह एक फौजी दिखा था बस स्टैंड पे, अकड़ के चल रहा था। साहब मुझे तो ये फौजी फूटी आंख नहीं सुहाते। अरे छोड़ इन फौजियों को, बॉर्डर पे खड़े होने के पैसे मिलते हैं इन्हें, कोई एहसान नहीं कर रहे। साल में 2 महीने की छुट्टी आते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे प्रधानमंत्री हों। असली पावर तो पुलिस की है। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता हमसे डरती है। फौजी को कौन पूछता है छावनी के बाहर? बिल्कुल साहब, लेकिन हम पुलिस वाले, हम तो रिटायरमेंट के बाद भी थाने में अपनी धाक जमा सकते हैं। साहब आज तो रोड एकदम मक्खन है, लगता है पूरी सड़क अपनी ही है।
अरे अपनी ही तो है। सीधा हूटर देना, लोगों को पता चलना चाहिए कि इंस्पेक्टर जगतार सिंह की सवारी निकल रही है। साइड नहीं दी तो साले की गाड़ी जब्त कर लेंगे। चलो बे, बहुत बकवास हो गई। अब आंखें खुली रखो, कोई ना कोई मुर्गा तो फंसेगा ही। जेब गरम करनी है आज। अरे अमित इस बार भाभी जी के लिए क्या ले जा रहा है? पिछली बार तो कश्मीरी शॉल ले गया था, इस बार क्या प्लान है? हाँ, इस बार सोच रहा हूँ। अरे उस्ताद, इस बार सोच रहा हूँ गांव की मिठाई और कुछ नहीं, बस अपनी सलामती ले जाऊँ। माँ बहुत परेशान रहती है जब मैं बॉर्डर पे होता हूँ। सही कहा यार, माँ के हाथ का खाना याद आ रहा है। मेस का खाना खा खा के जी भर गया है। घर जाके सबसे पहले तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा। विक्रम, मेन रोड आने में कितना समय और लगेगा? सर, बस 5 मिनट और। सामने जो मोड़ दिख रहा है उसके बाद हम स्टेट हाईवे पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, आराम से चलो। वैसे भी आज मौसम अच्छा है। सर, आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है। जाने दो, हमें अपनी रफ्तार बनाए रखनी है। सर, ये साइड नहीं दे रहे हैं। हॉर्न दो, शायद बातों में मशगूल होंगे। क्या हुआ विक्रम? सब ठीक है? कुछ नहीं उस्ताद, ये आगे पुलिस वाले नौटंकी कर रहे हैं।
साइड नहीं दे रहे। विक्रम, उत्तेजित मत हो, दोबारा कोशिश करो, शायद अब हट जाएं। सर, ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये हमें जाने नहीं देना चाहते हैं। धैर्य रखो विक्रम, सड़क पर पागल कुत्तों से रेस नहीं लगाई जाती। भाई साहब, क्या कर रहे हो? इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या? हमें देर हो रही है, साइड क्यों नहीं देते? अबे ओए, ये सड़क तेरे बाप की है जो गाड़ी साइड करूं? हॉर्न क्या बजा रहा है? देखता नहीं पुलिस जा रही है? तुम आर्मी वाले अपने आप को समझते क्या हो? बॉर्डर पे हो गए शेर, यहाँ सड़क पे हम ही राजा हैं। पीछे चल चुपचाप। साहब, वर्दी पहने हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना अभी नीचे उतरकर आपकी सारी हेकड़ी निकाल देता। सड़क किसी के बाप की नहीं होती, नियम सबके लिए होते हैं। अब भगा गाड़ी, इसे आगे नहीं निकलने देना है। आज इस फौजी को बताते हैं कि पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। शांत विक्रम, शांत। सर, आपने सुना उसने क्या कहा? उसने फौज को गाली दी। वो कह रहा है सफक उसके बाप की है। मैंने सुना विक्रम, अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान का विनाश निकट होता है। उसे जाने दो। उसे लगता है कि वो हमसे तेज भाग सकता है, लेकिन वो अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। ये एक आदेश है नायक विक्रम, हम यहाँ सफक पर तमाशा करने नहीं आए हैं। हम भारतीय सेना हैं, हमारा काम देश की रक्षा। जी सर। गाड़ी को सड़क के बीचों बीच तिरछी खड़ी कर दे। आज इनका कोर्ट मार्शल मैं यहीं सड़क पे करूंगा। आज इनका कोर्ट मार्शल मैं यही सड़क पर करूंगा। सर, उन्होंने रास्ता रोक दिया है, वे आगे खड़े हैं। गाड़ी रोको विक्रम, चलो देखते हैं ये साहब क्या चाहते हैं। लगता है आज कोई बड़ा लफड़ा होने वाला है, सब तैयार रहना। जाओ, लेकिन याद रखना विक्रम, तुम वर्दी में हो। हाथ तब तक नहीं उठाना जब तक सामने वाला हमला न करे। हम अनुशासित बल हैं, भीड़ नहीं। क्यों बे फौजी, बड़ी गर्मी दिखा रहा था ना गाड़ी चलाते वक्त? अब बोल। अब तो इंजन बंद हो गया ना? ये मेरा इलाका है और यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साहब, रास्ता रोकना कानूनन जुर्म है। आप पुलिस वाले होकर कानून तोड़ रहे हैं। कानून? अबे कानून मेरी जेब में रहता है, तू मुझे कानून सिखाएगा? साहब, आप रास्ता रोककर ठीक नहीं कर रहे हैं। हम ड्यूटी पर हैं, कृपया गाड़ी हटाइए। अबे ओ फौजी, तू मुझे नियम सिखाएगा? ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? बॉर्डर पे खड़े होकर बंदूक थामना ड्यूटी है और यहाँ शहर में कानून व्यवस्था संभालना क्या मजाक है? हर वर्दी की अपनी इज्जत होती है साहब। हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। कमजोर? अरे तुम लोग तो सरकार के पालतू हो, हम पुलिस वाले हैं, हम सरकार चलाते हैं। साहब, हाथ मत लगाइए, अब आप सीमा लांघ रहे हैं। सीमा? मैं सीमा लांघूंगा भी और तुझे रौंदूंगा भी। क्या कर लेगा तू? बोल, क्या कर लेगा? रुको! इंस्पेक्टर, आप एक वर्दीधारी जवान के साथ हाथापाई कर रहे हैं, आपको शोभा देता है ये? ओहो, तो ये हैं तुम्हारे साहब? बड़े साहब आ गए भाई, सब सलाम ठोको। क्यों बे बुड्ढे,
तू सिखाएगा मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं। देख लिए तेरे जैसे बहुत कर्नल वर्नल। क्यों बे बुड्ढे, तू सिखाएगा मुझे? यहाँ मेरे इलाके में मेरी मर्जी चलती है। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर। अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। आप न केवल अपनी वर्दी का बल्कि भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान मेरी जेब में है और तू 2 कौड़ी का कर्नल अपने आप को एसपी से ऊपर समझता है क्या? मेरा एसपी मेरी मुट्ठी में है। एक फोन घुमाऊंगा तो तेरी पूरी बटालियन लाइन हाजिर हो जाएगी। क्या कर लेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? तू मेरे सामने मेरे कर्नल साहब को हाथ लगाएगा? साले छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। खबरदार, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो छोड़ो उसे। सर, इसने आपको धक्का दिया। छोटे सिंह, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुलिस पे हाथ उठाया है। अब तुम सब जेल में सड़ोगे। अभी अपने एसपी को बुलाता हूं। ये दरोगा देश के रक्षकों के साथ ऐसी बदतमीजी, इसकी तो You think you can get away with this? Let go of me now! Stand down! Everyone stand down! सर, मैंने सब देखा है। वो पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। मैंने सबका वीडियो बना लिया है। वीडियो है तुम्हारे पास? हाँ सर, पूरा सबूत है। ये पुलिस वाले अब आपको फंसा नहीं पाएंगे। उस्ताद, पीछे खेत में एक लड़का है, उसने सब रिकॉर्ड कर लिया है। साहब, अनर्थ हो गया। आर्मी वालों ने हमला कर दिया है। मेरी वर्दी फाड़ दी। क्या? ट्रांसफर? लेकिन साहब। शाबाश शेर, तेरा ये वीडियो आज बहुत काम आएगा। सर, अपना नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। सर, बारूद मिल गया है। अब इसे फटने दीजिए। हेलो एसपी साहब, यहां रामपुरा वाले रोड पे आर्मी के जवानों ने पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया है। साहब, तुरंत फोर्स भेजिए। इन्होंने मुझे बंधक बना रखा है। जगतार सिंह, कहां हो तुम अभी? साहब, मैं खेत वाली रोड पर हूं, गांव के मोड़ पर। ये लोग भागने की फिराक में हैं। मैं अभी पास के ही थाने में इंस्पेक्शन पे था। मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। उन्हें रोके रखो। सुना तुम लोगों ने? एसपी साहब आ रहे हैं 10 मिनट में। बेशक जगतार सिंह, एसपी साहब को आने दो। दूध का दूध और पानी का पानी वहीं होगा। पानी तो तुम मांगोगे कर्नल। अभी भी वक्त है, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो। सुना तुम लोगों ने? ये सायरन नहीं है, ये तुम लोगों की बर्बादी का बिगुल है। मेरा एसपी आ रहा है और अपने साथ पूरी फोर्स ला रहा है। अब देखना कैसे मैं तुम फौजियों को सड़क पर घुटने टेकने पर मजबूर करता हूं।
निकालो, जल्दी जल्दी उतरना। पोजीशन लो। लाठियां निकालो। You are impeding a military operation. Stand down immediately. Move aside, Colonel. This is our jurisdiction. Your authority ends here. Let us pass. I am here to restore order. एसपी साहब, मेरे ऊपर रहम कीजिए, मेरी इज्जत चली जाएगी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये सब क्या है? साहब, मैं तो यहाँ अपनी रूटीन गश्त पे था। मैंने देखा कि ये आर्मी ट्रक संदिग्ध तरीके से जा रहा है। मैंने बस इनसे पूछताछ के लिए हाथ दिया। लेकिन साहब, ये लोग तो गुंडे निकले। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और जब मैंने ओवरटेक करके रोका तो ये सब हथियार लेकर नीचे उतर आए। देखिए साहब, इन्होंने मेरी वर्दी पे हाथ डाला, मुझे मारा, पीटा और गालियां दी। कह रहे थे कि पुलिस वाले 2 कौड़ी के होते हैं। साहब, ये मेरी नहीं, पूरी खाकी वर्दी की बेइज्जती है। हाँ साहब, बड़े साहब सही कह रहे हैं। ये आर्मी वाले हमें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अगर आप नहीं आते तो आज ये हमें गोली मार देते। Stop here! We will not yield! This ends now. मैं एसपी अभय राठौर हूँ। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? कर्नल सूर्यवीर सिंह। कर्नल, मेरे ऑफिसर का आरोप है कि आपके जवानों ने उन पर हमला किया है। उनकी वर्दी फाड़ दी गई है। आप जानते हैं कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला करना कितना गंभीर अपराध है। मैं कानून जानता हूँ एसपी साहब, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करना उससे भी बड़ा अपराध है। झूठ! ये झूठ बोल रहा है साहब। देखिए, ये अब भी हेकड़ी दिखा रहा है। साहब, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर, शांत रहो, मुझे बात करने दो। कर्नल, जो दिख रहा है वो आपके खिलाफ है। आपकी यूनिट ने रास्ता रोका है, मेरे ऑफिसर की वर्दी फटी है। आपके पास अपनी सफाई में क्या है? एसपी साहब, सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो दिखाई देती है। आपके दरोगा ने जानबूझकर हमारा रास्ता रोका, हमें उकसाया, अपशब्द कहे और आत्मरक्षा की है। गवाह कौन है? मेरे पास मेरे 3 कांस्टेबल गवाह हैं जो कह रहे हैं कि आपने हमला किया। आपके पास कौन है? आपके अपने जवान? अब ये कर्नल फंसेगा। अब मैं इन सबको थाने ले जाकर इनकी गर्मी निकालूंगा। सर, गवाह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। साहब, ये कोई चाल है। ये एडिट किया हुआ वीडियो होगा। इनकी बात मत सुनिए। चुप रहो जगतार। The video clearly showed everything. How the Scorpio cut off the army truck. How Jaktatar pushed Vikram. जी साहब। तो ये है तुम्हारी रूटीन गश्त? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने एक आर्मी ऑफिसर, एक कर्नल के साथ बदतमीजी की और तुमने कहा कि एसपी तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे लोग खाकी वर्दी पहनते हैं। तुमने आज पुलिस फोर्स का सिर शर्म से झुका दिया है। इन चारों को अभी के अभी डिसआर्म करो। इनकी बेल्ट और टोपी उतारो और इन्हें गिरफ्तार करो। साहब, गलती हो गई, माफ कर दो साहब। मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब, हमें माफ कर दो। हमने तो बस दरोगा जी के कहने पर किया था। हमारी कोई गलती नहीं है साहब। गलती? ये गलती नहीं है, ये अपराध है। वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करना देशद्रोह से कम नहीं है। और तुमने सेना का अपमान किया है। ले जाओ इन्हें। सस्पेंशन लेटर मैं सुबह जारी करूंगा। आज रात ये लॉकअप में गुजारेंगे, एक अपराधी की तरह, दरोगा की तरह नहीं। जानवरों की तरह ठूस दिया। कर्नल साहब, मैं अपने डिपार्टमेंट और अपने उस घटिया अफसर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है कि आपको और आपके जवानों को यह सब सहना पड़ा। एसपी साहब, माफी की जरूरत नहीं है। हर टोकरी में एक खराब सेब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बाग खराब है। आज आपने जो किया उसने साबित कर दिया
कि पुलिस में अभी भी ईमान जिंदा है। और जवान, तुम्हारा वीडियो, उसने आज बहुत बड़ा काम किया, शाबाश। कर्नल साहब, मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। अक्सर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और जगतार जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि वर्दी पहनना पावर नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज उसने जो किया उससे लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ सकता था। एसपी साहब, भरोसा बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन आज आपने जो त्वरित कार्रवाई की उसने उस भरोसे को टूटने से बचा लिया। फौज और पुलिस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सीमाओं पर दुश्मन से लड़ते हैं और आप देश के अंदर छिपे दुश्मनों और बुराइयों से लड़ते हैं। आपकी लड़ाई हमसे कम मुश्किल नहीं है। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन कभी कभी लगता है कि सिस्टम की सफाई करना सीमा की रक्षा करने से ज्यादा कठिन है। वैसे आपके धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। अगर आपकी जगह मैं होता और कोई मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करता तो शायद मैं संयम खो देता। संयम ही तो सैनिक का सबसे बड़ा हथियार है अभय। गोली चलाना आसान है, लेकिन गोली न चलाना और स्थिति को संभालना यही असली वीरता है। मेरे जवानों को यही सिखाया जाता है, शौर्यम दक्षम युद्धे, लेकिन शांति काल में अनुशासन ही धर्म है। वैसे इस न्याय की जीत में एक और सिपाही का हाथ है जो बिना वर्दी के है। रवि, आ जाओ शेर, अब डरने की कोई बात नहीं। एसपी साहब, मिलिए असली हीरो से। अगर इसने हिम्मत न दिखाई होती तो आज सच कभी सामने नहीं आ पाता। शाबाश नौजवान। तुम्हें डर नहीं लगा? वो दरोगा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। सर, डर तो लगा था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो आर्मी वाले सर को धक्का दे रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने सिखाया था कि गलत होते हुए देखना भी कायरता है। रवि, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कोई मेडल नहीं है, लेकिन ये पेन रख लो। धन्यवाद सर। और वादा करो कि इस कलम से तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगे। तुम फौज में जाना चाहते हो? जी सर, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूं। और अगर कभी भी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे ऑफिस आ जाना। पुलिस को हमेशा ऐसे निडर नागरिकों की जरूरत है। आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया। जीते रहो शेर। असली ऊंचाई ओहदे से नहीं, संस्कारों से मिलती है। आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एसपी साहब, अब हमें निकलना होगा। यूनिट में रिपोर्टिंग का समय हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपका और समय नहीं लूंगा। रास्ता अब बिल्कुल साफ है। मैं अपनी एक एस्कॉर्ट गाड़ी आपके साथ भेज देता हूं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। उसकी जरूरत नहीं है अभय। जब तक सिस्टम में आपके जैसे अफसर हैं, हमें किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं। हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। माउंट! सैल्यूट! जय हिंद! जय हिंद! वंदे मातरम! जय हिंद! दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी और फौज का ये जज्बा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।